बच्चों उम्मीद करते हैं आप लोग का बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छा होगा। आज हम यहाँ पे बात करेंगे आप अपने बोर्ड परीक्षा में कॉपी को कैसे लिखेंगे, साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे, जैसे कि आप अपने बोर्ड परीक्षा में कौन से पेन से लिख सकते हैं और साथ ही साथ OMR को कैसे भरना है, कॉपी में किस तरीके से लिखना चाहिए, कौन से पेन से लिखना चाहिए और साथ ही साथ एग्ज़ाम से कितना पहले पहुंचना चाहिए, रफ वर्क कहाँ पे करना होगा, एग्ज़ाम सेंटर में जाने से पहले कौन कौन सा चीज़ आपको ऐसा है कि ध्यान में रखना चाहिए, कौन सा चीज़ एग्ज़ाम सेंटर में नहीं ले जाना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जिसका उत्तर आपको पता होना चाहिए, ताकि आप अपना फुल कॉन्फिडेंस में एग्ज़ाम हॉल में जाओ और बहुत ही अच्छा करके आओ, है ना। इसके लिए आज ये एक वीडियो को आप देख लेते हैं। आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आप अपने घर से चलेंगे और आप अपने सेंटर तक पहुंचेंगे, कितना पहले आपको पहुंचना चाहिए, सेंटर के गेट पे आपको क्या क्या चीज़ चेक किया जाता है, और साथ ही साथ आप अपने सेंटर पे बैठेंगे उस समय जो है अंदर का माहौल कैसा होगा, क्या सिचुएशन होगी, हर एक चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छे से इन डेप्थ डिटेल से बात करेंगे। तो अच्छे से पहले इस एक वीडियो को समझ लीजिए, चूंकि आप इस एक वीडियो को समझ लेंगे तो ये तो डाउट अपने मन से निकाल दो कि आप जो है कहीं भी आपका रिजल्ट जो होगा पेंडिंग में जाएगा या फिर कोई भी इशू आएगा, चूंकि आप हर एक चीज़ों को बारीकी से समझ लेंगे। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पूरा साल हम लोग मेहनत किए हैं, है ना। पूरे साल जब इतना दिन मेहनत किए हैं तो लास्ट के यहाँ पे ये 20 मिनट का ऑलमोस्ट वीडियो है, और इस 20 मिनट के वीडियो से हम लोग का वो पूरा जो है ना पूरे साल का मेहनत सफल हो सकता है। और इसको अच्छे से देखिएगा, क्योंकि हम लोग के एग्जाम में कैसे कॉपी को प्रेजेंट करते हैं वही सबसे ज़्यादा मायने रखती है ना। पूरे साल आप पढ़े, आपको बहुत अच्छा नॉलेज है, लेकिन आप अपने एग्जाम में अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? अच्छा नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए एक एक चीज़ों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानिए, यहाँ पे आप लोग के अंदर कुछ ये सब सवाल होंगे, है ना। ये सब सवाल जरूर से होंगे कि बोर्ड परीक्षा में क्या सामान लेके जाना चाहिए, क्या सामान नहीं लेके जाना चाहिए, ब्लू और ब्लैक पेन कौन सा सही रहेगा, किससे लिखेंगे, परीक्षा में कितना पहले पहुंचे, है ना। ये सब कुछ सवाल होगा, कुछ डाउट होगा आपके अंदर। और इसके अलावा ना हम बता रहे हैं आप लोग का अभी लगभग 20-25 ऐसे डाउट होंगे जो कि हम आज के एक वीडियो में क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो आज सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले आपको हम तैयार कर रहे हैं कि आपको एग्जाम के लिए पूरा तैयार कर रहे हैं कि आपको क्या क्या चीज ले जाना है। जब पूरा तैयार कर लेंगे तब एग्जाम की तरफ आपको ले जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आपको अभी हम बताते चलेंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले बात आती है कि बोर्ड परीक्षा में क्या सामान ले जाने चाहिए, है ना। बोर्ड परीक्षा में कौन कौन सा सामान ले जाने चाहिए। तो देखो बोर्ड परीक्षा में सबसे पहला तो आपको एडमिट कार्ड जो आपको मिला है वो आपको ले लेना है, एकदम एडमिट कार्ड अच्छे से रख लेना है, ठीक है। उसके साथ में पेन जो है आपको कैसा पेन रखना है, कौन से पेन रखना है, कितना पेन रखना है, अभी जस्ट अगला स्टेप में बात करेंगे, इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे क्योंकि ये महत्वपूर्ण चीज है। उसके बाद आपको एक मास्क होना चाहिए, ठीक है। ये 3 चीज आपके पास जरूर से होने चाहिए, ठीक है। तो ये 3 चीज आप अपने पास रख के और अपने साथ ले जा सकते हैं बोर्ड परीक्षा के अंदर, ठीक है, सेंटर के अंदर। उसके बाद बोर्ड परीक्षा में क्या सामान नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो डिजिटल वॉच पहन के चले जाते हैं। जैसे इस टाइप का वॉच जो है ना, जिसमें चलता है ये सब मतलब अलग अलग चीज़ें, म्यूजिक वगैरह प्ले होता है, डिजिटल वॉच है प्रॉपरली। तो इस टाइप का वॉच बिल्कुल नहीं चलेगा। नॉर्मल सिंपल वॉच पहन के जाइए, नहीं हो तो मत ही पहनिए, ठीक है। हालांकि बोर्ड में अभी जो है ना पहले पहनने दिया जाता था, अब खैर मना भी कर देता है बहुत सारे सेंटर पे, तो ज़्यादा कोशिश करिए नहीं पहनने का। अगर रखिएगा तो रख सकते हैं, वैसे भी बेल बजता है, हर 1 घंटे पे बेल बजता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। और अगर आप देखिए कि आप अपने साथ घड़ी ले जाइए, ठीक है, और अगर देखिए कि वहाँ पे अंदर ले जाने दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ले जाने दे रहा है तो आपके साथ अगर कोई गए तो उनको दे दीजिए, ठीक है। क्योंकि आपके पास घड़ी होगा तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आप अपना हर एक क्वेश्चन का समय निर्धारित कर लोगे कि इसको हमको 10 मिनट के अंदर इसका पूरा आंसर लिखना है, और आप उस अकॉर्डिंग लिख सकते हो। उसके बाद एग्जाम पैड जो आप बचपन में ले जाते थे ना, जिस पे आप पैड पे और लिखते थे, वो पैड अब नहीं ले जाना है, वो अब नहीं ले जाने दिया जाएगा अंदर, ठीक है। तो इसलिए ये ले ही नहीं जाना है। कैलकुलेटर नहीं ले जाना है, ईयरफोन, ब्लूटूथ, ऐसा कुछ भी यंत्र नहीं ले जा सकते हैं, इलेक्ट्रिक यंत्र, ठीक है। तो ये आप जान लीजिए, ठीक है। ये हो गया, ये अपना डाउट क्लियर कि भाई हमको क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है। अब सवाल आती है पेन के ऊपर, ठीक है। पेन के ऊपर सवाल आती है अभी बहुत सारा चीज, जैसे भरना कैसे है, OMR सीट। एक और बात पता है, OMR सीट पहले ले लिया जाता है, इसके ऊपर भी आगे हम बात करते हैं, फिर बाद में कॉपी लिया जाता है। तो इसके ऊपर अच्छे से आगे बात करते हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण चीज है जो कि बहुत बच्चे को नहीं पता रहता है,
ठीक है, अभी आ जाओ पेन के ऊपर हम लोग बात करते हैं कि भाई कौन सा पेन आपको यूज करना चाहिए, कौन सा पेन नहीं यूज करना चाहिए। सबसे पहले देखो आपको यहां पे बोला जाता है क्या चीज, आप ब्लू, ठीक है, आप ब्लू या ब्लैक कोई भी पेन आप यूज कर सकते हैं, है ना, ब्लू और ब्लैक कोई भी पेन आप यूज कर सकते हैं, लेकिन वो कैसा पेन होना चाहिए, वो आपका बॉल पेन होना चाहिए। कैसा पेन होना चाहिए, वो बॉल पेन होना चाहिए। बॉल पेन कहने का मतलब जो हम लोग नॉर्मल लिखते हैं ना वो वाला, एक गाढ़ा, बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं उगता है जिसको जेल पेन कहते हैं, तो वो सब हम लोग नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है, वो पेन मना रहता है। तो आपको बॉल पेन से लिखना है। साथ ही साथ हम आपको बताते हैं कि ऐसा पेन ले जाइए, ठीक है, ऐसा पेन ले जाइए जो पुराना हो, ठीक है, ओल्ड पेन आपको ले जाना है, नया पेन नहीं ले जाना है, ठीक है, क्योंकि नया पेन जो है ना बहुत धीरे चलता है या फिर कभी कभी उगता भी नहीं है सही से, तो एकदम स्लो लिखाता है ना, इसलिए नया पेन कभी भी नहीं ले जाना चाहिए। जो पेन आप ले जाएंगे उससे आप क्या करिए, उससे 1-2 दिन पहले जो है खरीद लीजिए वो पेन, और या फिर अभी जाके आप खरीद सकते हैं और उसको जो है ना 1-2 दिन लिख के और फिर रख लीजिए, ठीक है, और फिर जाके सीधा एग्जाम में ले जाइए। मतलब उससे वो थोड़ा बहुत यूज किया हुआ रहेगा तो वो पेन अच्छा चलेगा आपके बोर्ड एग्जाम में, है ना, उससे आप स्मूथली लिख सकते हैं। तो पुराना ये पेन ले जाइए। साथ ही साथ कितना पेन ले जाना चाहिए, तो आपको देखो ब्लू और ब्लैक दोनों पेन ले जाना चाहिए। बहुत सारे टीचर बोलेंगे एक पेन से लिखने के लिए, नहीं, हम ऐसा बिल्कुल सजेस्ट नहीं करेंगे। आप दोनों पेन से लिखिए। कैसे लिखना है सो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले कितना पेन रखना है ना, कितना पेन रखना है, तो ये सवाल है, ये हम आपको पहले क्लियर करते हैं, कितना, है ना। तो देखो आपको जो है ना ब्लू में बात करोगे, ठीक है, ब्लू में आपको 2 पेन रखना है, ठीक है, ब्लू में 2, उसके बाद आपको ब्लैक, ठीक है, यानी काला जो है, काला में आपको कितना रखना है, इसमें भी 2 रखना है, ठीक है, यानी कुल मिला के आपको 4 पेन ले जाना है, ठीक है, 2 + 2 = 4, आपको 4 पेन ले जाना है। अब इससे भी ज्यादा नहीं ले जाना, ठीक है, क्योंकि पेन ही ढोने के लिए थोड़ी जा रहा है, वहां पे लिखने के लिए जा रहा है। 4 पेन आपके पास है, काफी है, ठीक है, 2 ब्लू 2 ब्लैक। ब्लैक का यूज कहां पे करेंगे, ब्लू का यूज कहां पे करेंगे, आइए इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है, ब्लैक और ब्लू का यूज हम लोग कहां करेंगे। तो देखो अब हम लोग जो मेन टॉपिक होगा, ठीक है, जो मेन टॉपिक होगा, मेन टॉपिक हम लोग जहां पे लिखेंगे या फिर हेडलाइन जो भी रहेगा उसको हम लोग हर हमेशा किससे लिखेंगे, उसको हम लोग लिखेंगे हर हमेशा ब्लैक से, ठीक है, उसको हर हमेशा हम ब्लैक पेन से लिखेंगे, ठीक। और जो भी उसका मतलब मेन आंसर जो होगा, ठीक है, आंसर जो होगा वो हम लोग लिखेंगे किससे, वो हम लोग लिखेंगे ब्लू पेन से, ठीक है। मतलब जैसे हम अगर कुछ भी हम लिख के बताए, तो जैसे मान लेते हैं कि जैसे स्वतंत्र तंत्र हो, ठीक है, श्वसन तंत्र हुआ, या फिर बोले तो लोकतंत्र हुआ, ठीक है, या फिर बोले तो मतलब कुछ भी एक टॉपिक हुआ था, अगर उसको हम लोग लिखना है, अगर मेन टॉपिक लिखना है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे लिख दिए, मतलब बहुत अच्छे से ब्लैक पेन से, है ना, ब्लैक पेन से लिख दिए। और इसके बाद जो भी हम इसके बारे में लिख रहे हैं, ये हम लोग को ब्लू पेन से लिखना है, ठीक है। और साथ ही साथ जो भी आपको अच्छा लगे ना, मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो उसको आप अंडरलाइन कर दीजिए, है ना। चूंकि ये ब्लैक पेन से होगा हेडलाइन, तो टीचर को एकदम ये लगेगा कि हाँ ये जो है यहां से क्वेश्चन लिखना स्टार्ट किया गया है, या फिर ये मेन पॉइंट है, इसको हमको जरूर अच्छे से देखना चाहिए, है ना। यहां से ये इस टॉपिक के बारे में लिखना स्टार्ट किया, है ना। जैसे मतलब मान लेते हैं कोई एक ऐसा परिभाषा लिखना है जिसका 3 प्रकार होता है, ठीक है, और तीनों प्रकार को आपको डिटेल से लिखना है। तो पहला प्रकार जो है लिखे, उसको हेडलाइन अच्छे से ब्लैक से यूज करिए, और उसके बाद आगे यहाँ पे एरो दे के और इसके बारे में लिखना ब्लू पेन से स्टार्ट करिए। पहला ये हो गया, दूसरा ये हेडलाइन, फिर दूसरा हेडलाइन फिर अच्छे से आप लिख दिए और इसके बारे में लिखना स्टार्ट किए। फिर यहाँ पे तीसरा हेडलाइन बहुत अच्छे से ब्लैक पेन से यूज किए, और फिर यहाँ पे ब्लू पेन से लिखना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। इस प्रकार से आपको आगे करते चलना है, और कहां पे ब्लू पेन यूज करना है, कहां पे ब्लैक पेन यूज करना है, आप समझ गए। चलो अब और सारी चीजों के ऊपर बात करते हैं। और सारा चीज क्या है, बहुत सारा चीज आपको अभी जानना है ना। सबसे पहले आप जैसे ही आपके एग्जाम के लिए आप जैसे आपको एडमिट कार्ड मिला है, उस पर आपको समय दिया गया है, साथ ही साथ आप यहां पे थोड़ा सा समझ लीजिए समय का क्या कैसे उपयोग करना है, ठीक है। समय कैसे उपयोग करोगे, फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम है, तो एग्जाम में एंट्री कब मिल सकता है, ठीक है। फर्स्ट सिटिंग में अगर आपका एग्जाम है तो 9 बजे से 9:20 तक ही एंट्री मिलेगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए कि आपको इससे पहले पहुंचना है। 9:20 के बाद अगर पहुंचोगे तो सेंटर के अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। और यकीन मानो बहुत सारे बच्चे का एग्जाम इसके चलते छूटा है बहुत बार, ठीक है,
ये नियम इधर कुछ सालों से लागू हुआ है, पहले तो चला अंदर जाने दिया जाता था, लेकिन अब जो है ये चीज बंद हो गया है एकदम। तो मतलब आप 9:20 के बाद पहुंचोगे सेंटर पे तो आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। सेकंड सिटिंग में अगर बात करोगे तो 1:35 के बाद, ठीक है, सेकंड सिटिंग में अगर है तो 1:35 के बाद अगर सेंटर पे जाओगे तो आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी आप ख्याल रखो, अगर आपका घर सेंटर से दूर है तो एग्जाम के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होता है मार्केट में, या फिर कहीं पर भी आपका एग्जाम है तो वहाँ पे एग्जाम सेंटर तक जाते हुए ना बहुत सारे हजारों बच्चे जा रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा जाम चल रहा होता है, पूरा ट्रैफिक जाम होता है। तो इसलिए आपको सवेरे निकलना होगा ताकि आप अपने समय से आप पहुंचे। समय से आप नहीं पहुंचोगे तो एग्जाम छूट सकता है, ठीक है बाबू। तो इसलिए समय का बहुत जरूर ख्याल रखिएगा। आप देख लीजिएगा कितना हम पहुंच पाएंगे और थोड़ा उससे पहले पहुंचना है। अगर 9 बजे है ना तो आप कोशिश करिए कि आपको 8:30 बजे तक सेंटर पे पहुंच जाना है, ठीक है। और इसमें कोशिश करना है कि भाई 12:30 तक हम लोग पहुंच जाए सेंटर पे, ठीक है। तो ये पूरा कोशिश आपको करना है, ठीक है। ये कोशिश करिएगा ताकि आप अपने सेंटर के अंदर जाके आराम से बैठ जाइए, ठीक है। अंदर मतलब यहाँ पे आपको एंट्री हो गया, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं कि आप 9 बजे एंट्री कर लिए। अब आप आराम से सेंटर के अंदर कितना मिनट बैठे, 30 मिनट बैठे, ठीक है, 30 मिनट बैठे। 30 मिनट में आप यहाँ पे बैठ के सारा चीज अपना कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट कर रहे हैं। एग्जाम सेंटर में कॉपी लिखने से पहले सिंपल हम सच बताते हैं, ये चीज करना, प्लीज करना, ठीक है। बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा इससे। आइज क्लोज करना, और या फिर नहीं भी करोगे तो एक बार गहरी सांस जरूर से लेना और उसको छोड़ना, पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, सच बताते हैं। और चूंकि हम ये चीज़ बहुत अच्छा सजेस्ट कर सकते हैं, चूंकि जब हम भी एग्ज़ाम दिए थे ना तो मेरा भी मतलब रिजल्ट जो आया था, हम डिस्ट्रिक्ट टॉपर रह चुके हैं, तो एक अच्छा सजेशन दे सकते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ होता है ना। तो एक वो चीज़ में हम आपको बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं। चूंकि एक जो है ना, हम जिस तरीके से लिखे तभी तो मेरा रिजल्ट आया है ना। वो अलग कारण है कि स्टेट टॉपर में नहीं आ पाया कुछ रीज़न से, है ना। और कभी रीज़न हम बहुत बार सुनाए हुए भी हैं, और शायद से एक बार बहुत अच्छे से एक बार और बता देंगे, है ना। अभी फिलहाल के लिए इतना जानो कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं और आपको एक अच्छा जरूर राय दे सकते हैं, बहुत अच्छा एक सजेशन जरूर दे सकते हैं। तो बच्चों एक बात अच्छे से मानते चलो, यहाँ पे जो चीज़ हम बता रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, प्लीज़ ये सब का ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो एग्जाम के अंदर आप 30 मिनट बैठे, 30 मिनट आप पूरे अच्छे से अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करिए कि अरे साल भर पूरे पढ़े हैं भाई, ये 3 घंटे को हम अपना बेहतर नहीं बना सकते तो क्या बना सकते हैं। और 3 घंटा वो दिखा दीजिए कि आप हर एक चीज़ में अच्छा कर सकते हैं, है ना। तो वो 3 घंटा एकदम पूरा जज्बा के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ लिखना है, और बहुत ही अच्छे हैंड राइटिंग के साथ लिखना है। और क्या क्या चीज़ ध्यान में रखनी है वो सब चीज़ तो अभी बाकी बताना है ना, वो सब तो बताते हैं आपको। जैसे यहाँ पे बैठे, फिर बज गया 9:30, है ना, 9:30 बजा मतलब यानी समय हो गया एग्जाम टाइम का, है ना। चाहे यहाँ पे एक सेकंड सिटिंग में है तो 1:45 में आपको मिल गया कॉपी और आपका समय हो गया एग्जाम का, ठीक है। ये हो गया समय एग्जाम का। अब जाके आपको क्या मिलेगा, अब आपको मतलब जैसे आप अंदर जाओगे तो गेट पे सबसे पहले तो आपको इस तरीके से चेक किया ही जाएगा, ठीक है। गेट पे आपको कुछ इस तरीके से आपका एडमिट कार्ड चेक किया जाएगा। मे बी बहुत सारे स्कूल कॉलेज में मास्क चेक किया जाएगा, बहुत सारी जगह पे नहीं किया जाएगा। मेक श्योर आप अपने सेफ्टी के लिए रख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम सेंटर पे बहुत महंगा बिकेगा आई थिंक। तो आप ये चीज़ ख्याल रखिएगा, और अपना एडमिट कार्ड वहाँ पे चेक किया जाएगा। कोई भी चीट पुर्जा जो रहेगा वो वहीं पे अच्छे से चेक कर लिया जाएगा गेट पे, ठीक है। तो ये सब चीज़ नहीं करना है। और इस तरीके से अंदर गए, एग्जाम में स्टार्ट हुआ, 9:30 हुआ, आप लोग को ये 3 चीज मिलेगा। क्या क्या चीज मिलेगा? सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले आपको मिलेगा OMR सीट, है ना। ये होता है OMR सीट, ठीक है, ये हुआ OMR सीट। ऐसा आपको कॉपी मिलेगा, भरा हुआ नहीं मिलेगा, ये तो लिखा हुआ कॉपी है ना। ये आपका OMR सीट मिला, ये आपका कॉपी मिला, ठीक है। कॉपी देख रहे हो, ऐसे वाला कॉपी नहीं है। यानी हम कैसे आपको बताएं, हाँ, जैसे हम अपना बुक से बताते हैं। जैसे ये हुआ ना, ये मान लेते हैं कॉपी है, ठीक है। तो ये कॉपी हुआ, ऐसे कॉपी नहीं रहेगा, ऐसे कॉपी मिलेगा, ठीक है, जिसको आप इस तरफ से इस तरफ उल्टा सकते हो, ठीक है। मतलब चौला इस टाइप का कॉपी मिलेगा, जैसे ये है ना, ये है इसी तरीके से, क्लियर। तो ऐसा कुछ कॉपी मिलेगा। ये 2 चीज मिला। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, जो क्वेश्चन का आपको आंसर देना है ना। ये 3 चीज आपको मिलेगा अपने एग्जाम में। जैसे ही 9:30 होगा और आपको ये सारा चीज मिल जाएगा, ठीक है। ये मिल गया। अब आपको क्या करना है, आपको 15 मिनट का समय मिलेगा, ठीक है। 15 मिनट का आपको समय मिलेगा। पूरे अच्छे से आपको पढ़ना है ना, पूरे अच्छे से पढ़ना है पूरा। देखो यहां पे है ना, एग्जाम के अंदर गए 9:30 में, आपको एग्जाम में क्या मिल गया? 3 चीज मिल गया 9:30 में, यानी 1:45 में, सेकंड सिटिंग वाले को 1:45 में ये सारा 3 चीज मिला, OMR, कॉपी और क्वेश्चन, 3 चीज मिला।
अब आपको OMR, कॉपी और क्वेश्चन ये चीज तीनों देखने के लिए 15 मिनट का समय मिलेगा। ठीक है, अच्छे से देख लेना सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी कि कौन कौन चीज, कौन कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो हमें बनाना है। पूरे एकदम अच्छे से देख लेना कि ये क्वेश्चन है जिसको हम बनाएंगे और हम इसका आंसर जानते हैं। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन और सारा चीज पढ़ लेना 15 मिनट में। साथ ही साथ चेक कर लेना कि OMR सीट और जो कॉपी है ये दोनों में चेक कर लेना, अपने एडमिट कार्ड से मिला लेना ये सब रोल नंबर, रोल कोड। ठीक है, ये सब चीज़ मिला लेना, नाम आपका सही, ये सब चीज़ सही है या नहीं सही है, क्योंकि अब पहले से प्रिंटेड रहेगा, आपको नाम ये सब चीज़ भरना नहीं रहता है, रोल नंबर, रोल कोड सब लिखा हुआ रहता है, तो वो बस चेक कर लीजिएगा। और आपको OMR सीट में और आंसर कॉपी का आंसर, कॉपी जो है उसमें आपको मात्र यही टिक करना होगा कि आपका सेट नंबर कौन सा है, बुकलेट नंबर, मात्र यही सब कुछ चीज़ भरनी होगी और आपको टीचर वहाँ पे अच्छे से ये सब चीज़ बताएंगे ही। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो को आपको ख्याल रखना है। 15 मिनट में आप अच्छे से सारी चीज़ों को चेक कर लीजिएगा, सब कुछ मेक श्योर आप सही कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कि वही आंसर वहाँ पे आंसर जो है कॉपी जो मिला है, कॉपी और OMR में आपका ही रोल नंबर, रोल कोड लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। गलत होगा तुरंत एक्सचेंज कर लीजिए, टीचर से तुरंत बात करिए। ठीक है, वहाँ पे रहेंगे। तो ये हो गया, ऐसे आपका कितना हो गया, 15 मिनट लगा, यानी 9:45 में आप आ गए। ठीक है, यानी फाइनल आपका एग्जाम जो स्टार्ट हुआ 9:45 से। ठीक है, 9:45 से एग्जाम स्टार्ट हुआ, यानी यहां पर 2 बजे से स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब आपको 3 घंटे का एग्जाम होगा, कितने, 3 आवर का एग्जाम होगा यहां से। ठीक है, यहां से आपका 3 घंटे का एग्जाम होगा, यानी यहां पे कितना हो गया, यहां पे हो गया 12:45 तक आपका परीक्षा होगा। यहां पे आपका कब तक परीक्षा होगा, यहां पे आपको 5 बजे तक ना, या 6 बजे तक, 2, 3, 5 है ना, 5 PM तक आपका यहाँ पे एग्जाम होगा। ठीक है, तो ये एग्जाम होगा। अब आपको क्या करना है, जैसे ये एग्जाम स्टार्ट हुआ, अब आपको सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले आप एक चीज तो जान लीजिए, एक चीज तो आप जान लीजिए कि सबसे पहले जैसे 3 घंटा आपको मिला, 3 आवर का आपको एग्जाम के लिए मिला, तो अब क्या 3 घंटे में हम चाहेंगे तो कभी OMR भर सकते हैं, कभी ये भर सकते हैं, नहीं, सबसे पहले आपको OMR भरना है, OMR सबसे पहले भरना है। ठीक है, चूंकि जब ही 1 घंटा, ठीक है, 1 आवर 30 मिनट होगा, 1 आवर 30 मिनट होगा, वैसे ही आपका क्या किया जाएगा, OMR सीट ले लिया जाएगा। ये पहले जमा करना होता है, 1.5 घंटा हुआ, आपको ये जमा करना है, फिर आपको 1.5 घंटा में ये पूरा सब्जेक्टिव वाला पार्ट लिखना है। समझ में आया ये चीज, पता था, बहुत अच्छा बात है। नहीं पता था तो आपको, अगर नहीं पता, ऐसे बहुत सारे बच्चों को नहीं पता हो सकता है, तो सबको ये चीज़ बताइएगा। ठीक है, बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बच्चे एकदम सब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस कर लेते हैं उस समय कि हमको सब्जेक्टिव बनाना है, सब्जेक्टिव बनाना है। 1.5 घंटा में ये जमा कर देना है, मिल सब साथ में ही जाएगा, लेकिन आपको ये जो है ये आपको OMR सीट में सबसे पहले सारा चीज़ भर के और 1.5 घंटा में आपको मात्र जमा करना रहेगा, टीचर आएंगे ले लेंगे ये पहले। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव पहले बना लोगे, जितना ऑब्जेक्टिव बनाना है उतना ही बनाना है। ठीक है, जितना लिखा रहेगा, यानी 100 में 50 बनाने के बोला जाए 50 ही बनाना है, 70 में 35 तो 35 ही बनाना है, एक भी क्वेश्चन एडिशनल नहीं बनाना है। ठीक है, चूंकि उसका मार्क्स ऐड नहीं होगा। तो ये आपका कंप्लीट OMR सीट इधर से कंप्लीट। अब बात आती है कॉपी में, तो अब जैसे ही 1.5 घंटा आपको मिला, 3 घंटा में 1.5 घंटा खत्म, अब बचा 1.5 घंटा। अब 1.5 घंटा में आराम से सिद्धा से प्रेम से अच्छे हैंडराइटिंग के साथ में लिखिए कि आपको पूरा, इधर तो आपका 50 मार्क्स जो भी था, इधर आपको 50% मार्क्स मिल गया, इधर आपका 50% है सब्जेक्टिव वाला पार्ट में, तो अब इधर प्रेम से लिखा करिए, सब्जेक्टिव में अच्छे से लिखिए ताकि अच्छा मार्क्स आए। हैंडराइटिंग बहुत मायने रखेगी। साथ ही साथ OMR सीट में आपको जो भरना रहता है तो वो आपको कुछ अच्छे से भरना है, प्रॉपर। ठीक है, ये नहीं कि ऐसे ऐसे करके भर दिए, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, आपको पूरे शांति से अच्छे से यहाँ पे भरना है पूरे। ठीक है, पूरे अच्छे से यहाँ पे भर लोगे। ठीक है, भर लोगे, आई थिंक आप लोग भर लोगे एकदम अच्छे से। ये OMR सीट वगैरह भरना आपको आ रहा होगा, है ना। चलो, तो ये इस तरीके से भर लेंगे अच्छे से, ये अपना काम कंप्लीट। ठीक, अब बात आती है और सारा चीज क्या है, और सारा चीज क्या है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, अब बात आती है रफ पेज। ठीक है, रफ पेज आपको कहां भी यूज करना है, क्योंकि मैथ का सब्जेक्ट हो सकता है, इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट हो सकता है, अकाउंट का सब्जेक्ट हो सकता है, फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, कहीं पर भी रफ का जरूरत पड़ सकता है ना। तो रफ के लिए आपको क्या करना है, रफ के लिए आपको सबसे कॉपी जो मिलता है, कॉपी के लास्ट पेज में, ठीक है, कॉपी के लास्ट पेज में आपको जो भी रफ करना है, x बराबर y जो भी करना है ना, ये सब यहाँ पे कर लो। ठीक है, सारा चीज यहाँ पे कर लो, अंतिम पेज पे, लास्ट पेज पे।
और उसको लास्ट में जब पूरा बना लोगे तो लास्ट में याद से ये चीज आप हम गौर से बोल रहे हैं, याद से इसको काट देना, ठीक है, याद से इसको काट देना, क्योंकि एडमिट कार्ड पे भी आपको निर्देश दिया गया है कि इसको काट देना है, ठीक है, तो ये काट दोगे, क्लियर। अब और सारा चीज जो है वो हम आपको बताते हैं, ठीक है, और क्या क्या चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, बहुत ही खास चीज है। देखो इतना तक हो गया। अब बच्चों आपको एक चीज का ख्याल रखना होगा कि आपको सेंटर पे ये नहीं कोशिश करना है कि हम दोस्त बनाए वहां जाके, है ना, ताकि वो हमको चोरी करवाए या वो हमको बता दे, हेल्प कर दे, ऐसा नहीं करना है। उसमें क्या होगा, आपका माइंड डाइवर्ट होगा और हर हमेशा आपको फोकस्ड रहना है, कॉन्फिडेंस में रहना है। तो आपको वहां पे नए दोस्त बनाने की कोशिश नहीं करनी है, आपको दूसरे से मतलब ही नहीं रखना है, अपना जाओ, खुद जाओ और खुद वहां पे अच्छे से लिख के आओ। ये बस जो 4-5 दिन आपका एग्जाम है ना, 5-6 दिन, इस 5-6 दिन में खुद से मतलब रखो। ये नहीं देखो कि वो कितना बनाया, हम कितना बनाए, बस इससे मतलब रखना है और हमको सबसे बेस्ट करना है, ये बस मतलब रखना है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए। उसके बाद जैसे सेंटर पे बैठते हैं तो आप ये देख लीजिए कि आपके आसपास जो है, जो भी आप बेंच पे बैठे हैं, डेस्क पे बैठे हैं, ठीक है, तो जो भी बेंच डेस्क पे आप बैठे हैं तो आप देख लीजिए कि आपके आसपास कुछ चीट पुर्जा तो नहीं फेंका गया है पहले के सिटिंग में, या फिर वहां पे आसपास कोई ऐसा तो नहीं है जो पेपर वगैरह रखा हुआ है। तो ये सब चीज अगर होगा तो उसको हटा दीजिएगा, ठीक है, ताकि मतलब कोई भी आएगा चेक करने तो उस समय ये नहीं लगे कि वो चीट आपका है ना। तो अपने नीचे आसपास देख लेना है, ठीक। और उसके बाद जो कोई भी आपके अगल बगल जो बैठा होगा वो आपसे हेल्प मांगेगा कि हमको दिखा दो क्या होगा इसका आंसर, है ना। ऐसे अगर करोगे, दिखाओगे, टीचर देख लेंगे तो ऐसे में आपका कॉपी जब्त कर लेंगे। 30 मिनट मान लो आपका कॉपी रख लेंगे तो फिर आपका रिजल्ट बहुत इफेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आप सोच के रखे अच्छा मार्क्स लाने का, तो आप खुद से मतलब रखिए, कहिए कि भाई हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमको अभी लिखना है बहुत ज़्यादा, है ना। तो आप सीधा सी बातें नहीं बताइए, आप खुद से मतलब रखिए, अच्छा करिए। देखो कहीं कहीं स्वार्थी बनना भी जरूरी होता है, ठीक है, खुद से मतलब ही, कभी खुद का तो सुन लो, कितनी देर दुनिया का सुनोगे, है ना। उस 3 घंटे में तो अपना खुद के लिए समय निकालो, दूसरों को हेल्प करना आप छोड़ो। तो अभी यहाँ पे 3 घंटा पूरा खुद के लिए कंसियस रहना है। और हाँ, बहुत लोग ये गलती करते हैं, जैसे ही कोई मजिस्ट्रेट आते हैं चेक करने, डीएम आते हैं चेक करने, स्कूल के प्रिंसिपल आते हैं चेक करने, तो क्या करते हैं बच्चे, उनको बार बार देखते रहते हैं, अपना सर उठा के अपने लिखते रहते हैं और सर उठा के देखते रहते हैं, अच्छा ये है, अच्छा उसको देखो जैसे कर रहा है, अपने मन में सोच रहे हैं, बार बार अपना सर उठा के देख रहे हैं उनको। ऐसे में क्या होगा, उनको डाउट होगा कि मतलब आप जो है साइज से चोरी कर रहे हैं, फिर आपका पूरे अच्छे से चेक करवाया जाएगा। तो ये सब चीज गलती करना ही नहीं है। आपको कोई भी आए उससे क्या मतलब, भाई आप सही हो, आप करेक्ट हो, आप राइट हो, तो आप अपने आंसर लिखने पे फोकस करना है, ठीक है। आप अपने प्रॉपर आंसर लिखने पे फोकस करो और आप उसी पे आप अच्छा करोगे तो आपको मतलब रिजल्ट आएगा, ठीक है। ताकि आप यहाँ पे मजिस्ट्रेट इसको उसको देख के क्या होगा, कुछ होगा नहीं, होगा ना, कुछ भी नहीं होगा उस सबसे। तो बस आपको फोकस क्या करनी है, आपको फोकस ये करना है कि आपको अच्छा लिखना है, ठीक है, आपको अच्छा लिखना है, ये इस पे फोकस करना है और कॉन्फिडेंस में लिखते जाओ। साथ ही साथ बहुत सारा पॉइंट है जो कि आपको जानना चाहिए, है ना, कि आपको जैसे कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, तो सबसे पहले आप जो है ना कोशिश करिए कि उसका विकल्प और खोजिए। कि जैसे कुछ क्वेश्चंस रहते हैं ना, जैसे 30 क्वेश्चंस है, उसमें से 15 बनाने हैं, 10 बनाने हैं, तो ऐसे करके रहते हैं। तो आप विकल्प देखिए कि उसके बदले में हम कोई और क्वेश्चन बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, तो फिर बहुत अच्छी बात है ना। नहीं बना सकते हैं तो आप कोशिश करिए कि हर क्वेश्चन में जो बारे में उससे संबंधित जो चीज पता है आप उसको जरूर से लिख दीजिए। क्योंकि स्टेप मार्किंग है, जितना तक पता है ना उत्तर, उतना जरूर लिख दीजिए। स्टेप मार्किंग है, इसका मतलब ये कि कोई क्वेश्चन का आप उत्तर आधा भी देते हैं ना तो आपको वहां पे आधा मार्क्स जरूर मिल जाएगा, ठीक है। स्टेप मार्किंग लागू है बिहार बोर्ड में, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको एकदम अच्छे से उस तरीके से लिखना है ताकि आपको स्टेप मार्किंग में ये मार्क्स तो मिल जाए, है ना। तो ये सब चीज है। और भी अगर चीजों के बारे में बात करें तो आपको सिर्फ और सिर्फ उत्तर लिखना है अपने कॉपी में। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि वो क्या करते हैं, क्वेश्चन के साथ में उत्तर लिखते हैं ताकि कॉपी भर जाए। देखो कॉपी भरना नहीं है, वहां पे कॉपी अच्छा लगना चाहिए, कॉपी अच्छा आपको प्रदर्शन वहां पे करना है, अपना प्रेजेंटेशन वहां पे बहुत अच्छा रखना है कॉपी का, है ना। तो प्रेजेंटेशन अच्छा रखने के लिए आपको अच्छे तरीके से लिखना है। और देखो जरूरी नहीं है कि आप 2 पेज 3 पेज लिखोगे तब आपको मार्क्स मिलेगा। आप सटीक चीज लिखो ना, जितना बोला जा रहा है, जितने शब्दों में बोला जा रहा है, आप कोशिश करिए उतना ही लिखने का,
है ना, उतना ही लिखोगे आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। मिथ है ये चीज़, बहुत सारे टीचर भी ये गलती करते हैं, बोल देते हैं कि बच्चों को, वही टीचर अक्सर ये बोलते हैं जो बेसिकली कॉपी चेक करने नहीं जाते हैं या फिर जो अंदर की चीज़ों को नहीं समझ रहे होते हैं, वो इस हिसाब से ले लेते हैं कि लाइक ग्रेजुएशन वगैरह का एग्जाम है, बहुत सारा यूनिवर्सिटी होता है जहाँ पे देखा जाता है कितना लिखा है बच्चा, उस बेसिस पे मार्क्स मिलता है। नहीं, वैसा नहीं है। यहाँ पे आपको सटीक चीज लिखना है, कम शब्दों में लिखना है, जितना आपको पता है उतना लिख दो, ठीक है। ज्यादा अगर बोला जाए, 2 मार्क्स का सवाल है, अगर जितना बोला जाए उतना ही लिखो। अगर आप ज्यादा लिखोगे तो उससे 3 मार्क्स आपको नहीं मिल जाएंगे, और 2 में 2 अगर आप सटीक चीज लिखोगे, अच्छे हैंड राइटिंग के साथ में लिखोगे तो आपको पूरा में पूरा मार्क्स मिलेगा, है ना। तो ये चीज का आप ख्याल रखो। अगर टॉपर बनना है तो सच बताते हैं, कम शब्दों में लिखो लेकिन सटीक चीज लिखो, ठीक है। जो 5 मार्क्स वाले सवाल रहे उसका आप कोशिश करो 1.5 पेज 2 पेज तक हाईएस्ट लिखने का, ठीक है। तो ऐसे करके लिखोगे तो आपको प्रॉपर टाइम भी मिलेगा, आप 1.5 घंटे में अच्छे से लिख भी सकते हो, है ना। क्योंकि 1.5 घंटा तो आपको चला जाएगा ऑब्जेक्टिव में, 1.5 घंटा में ही आपको सारा चीज़ लिखना रहेगा। तो ये चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ख्याल रखना है कि आप किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट कर रहे होंगे, है ना। तो ये चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। साथ ही साथ आप ये कोशिश करिए कि अपना जो कॉपी है वो आपको कोशिश करना है इस तरीके से कि जैसे आपको मतलब समय हो रहा है, मतलब जैसे आपका समय अब खत्म होने वाला है, जैसे कि आपको हम समय बताए थे ना, जैसे हम आपको समय बताए थे, कुछ समय आपको बताए थे, जैसे कि 1 सेकेंड हम आपको बता ही दे रहे हैं इसके बारे में, क्योंकि बच्चे ये गलती करते हैं अक्सर, तो ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है ना। जैसे हम आपको ये बताए कि आपका एग्जाम होगा कितने बजे तक, 12:45 तक, और इधर एग्जाम होगा 5 बजे तक। तो आप कोशिश करिए 15 मिनट पहले सारा चीज लिख वगैरह के खत्म कर लेने का, ठीक है। टारगेट लेके चलिए कि 15 मिनट पहले हम खत्म कर लेंगे, ठीक है। और जब 15 मिनट पहले खत्म हो जाएगा तो 15 मिनट आपके पास अंतिम का बचेगा, उसमें आप चेक कर लीजिए कि हम कहीं पे कुछ चीज लिखना था जो कि हम भूले तो नहीं है, सिग्नेचर जहाँ पे करना था, अटेंडेंस जहाँ पे बनाना था, अटेंडेंस हम बना तो लिए ना, सारा चीज आप अच्छे से चेक कर लीजिए, सब चीज, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको कॉपी कैसे लिखना है, कौन सा क्वेश्चन पहले लिखना है। देखो हर एक पॉइंट जितना आपको जानना है ना, वो हर एक पॉइंट हम पता है, हमें क्या पता है, हर एक पॉइंट जो कि आपको डाउट है ना। जैसे आपको ये डाउट होगा कि हम कैसे लिखेंगे, जैसे मान लेते हैं लघु उत्तरीय वाला है, ठीक है, लघु उत्तरीय है, शॉर्ट क्वेश्चन है ना। तो लघु उत्तरीय अगर अपने पास है तो लघु उत्तरीय का आप यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, लघु उत्तरीय का आप स्टार्ट करते हैं तो ऐसे लिखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर मतलब प्रश्न, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे लिखना स्टार्ट करोगे, प्रश्न संख्या 1 उत्तर, ठीक है, एरो दिए और यहां पे लिखते जाओगे, ठीक है, ऐसे लिखते जाओगे। आपको 1 नंबर वाला क्वेश्चन, ये 1 नंबर क्वेश्चन पता था, ऐसे ही आपको मतलब पता होगा कितना, 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे आपको फिर 6 नंबर क्वेश्चन, फिर 8 नंबर क्वेश्चन, फिर 9 नंबर क्वेश्चन, फिर 13 नंबर क्वेश्चन, ऐसे करके आपको पता है। सीरियल वाइज आप देखते चलो। अगर मान लेते हैं बीच में आपको 2 नहीं पता था, ठीक है, 2 छोड़ दिए, कोई बात नहीं। बीच में आपको 4 5 नहीं पता था, छोड़ दिए। 7 नहीं पता था, छोड़ दिए। उसके बाद यहाँ पे 10 11 12 नहीं पता था, छोड़ दिए। लेकिन सीरियल वाइज ही हम लोग लिख रहे हैं, है ना, सीरियल वाइज ही हम लोग लिख रहे हैं कि जो जो पता था वो हम लिखते चल रहे हैं। तो ये ऐसे कोशिश करिएगा, ठीक है, कोशिश ऐसे ही करना है। ऐसे ही आपको दीर्घ उत्तरीय में भी कुछ यही ख्याल रखना है, ठीक है। और ये चीज आप अवॉइड करिएगा, जैसे कि कभी एक लघु उत्तरीय वाला लिख दिए, फिर बीच में एक दीर्घ उत्तरीय, फिर एक लघु उत्तरीय, फिर एक दीर्घ उत्तरीय, टीचर परेशान हो जाएगा, ठीक है। अगर क्रम वाइज रहेगा ना तो अच्छा रहेगा। क्रम वाइज कहने का मतलब आप 1 2 प्रश्न बीच का छोड़ के आप बढ़ सकते हैं आगे, लेकिन सीरियल वाइज ही कोशिश करिए लिखने का, ठीक है। ये समझ में आया? तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं, ये छोटी छोटी जो पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखनी है। और कभी भी पेज छोड़ के नहीं लिखना है। बीच में होता है ना कि कभी कभी पेज उल्टाने के चक्कर में एक पेज साथ में उलट जाता है, तो एक पेज बीच का छूट जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बहुत ख्याल से बारीकी से पेज पलटना है, ताकि बीच में एक पेज का भी गैप नहीं हो। देखो हर एक छोटा छोटा पॉइंट जो आपको चाहिए ना, जो कि आपको ख्याल रखना है, वो चीज़ हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही आपका 1 दिन का एग्जाम, अब मान लेते हैं कि आप यहाँ पे सारा चीज कर लिए, ठीक है, सारा चीज आप यहाँ पे कर लिए, पहला दिन आपका यहाँ पे एग्जाम भी आपका क्या हुआ, खत्म हो गया, है ना। पहला दिन आप सारा चीज कर लिए। अब ज्यादा आप अपने फ्रेंड से ज्यादा डिस्कशन मत करो, थोड़ा बहुत करना है कर लो भाई, वो तो जिंदगी है।
दोस्त हैं आपके अपने, ठीक है, कोई दुश्मन तो नहीं है, आप उनसे डिस्कस कर सकते हो कैसा गया एग्जाम, लेकिन अवॉइड ही करो इस सारी चीज़ों को, ठीक है। अपने घर पे आओ, रिलैक्स करो थोड़ा देर, 1-2 घंटे सोना है सो लो, मतलब आराम करना है आराम कर लो, ठीक है। और उसके बाद फिर से लगो अगले दिन के एग्जाम के लिए, ठीक है। और अगले दिन के एग्जाम के लिए आप पूरे लग जाओ और एकदम अच्छे से फिर से अगले दिन सेम उसी तरीके से प्रोसेस फॉलो करना है। और हर दिन के परीक्षा में कोशिश करो ये 3 घंटे को हम अपने अकॉर्डिंग हम अपना पूरा बेस्ट दे के निकालेंगे, क्योंकि आप जब अपना बेस्ट दोगे ना तो यकीन मानो आपका भी जो टीचर होंगे ना वो भी अपना बेस्ट देंगे मार्क्स में, है ना। और जब दोनों का बेस्ट मिलेगा ना तो क्या फिर मिलेगा, तब फिर एकदम आपका फोटो कहीं ना कहीं कोई न्यूज़पेपर में, कहीं ना कहीं एजुकेशन मावा के इस चैनल पे हम बता रहे होंगे, बहुत सारा आप रातों रात स्टार बन सकते हो, है ना। कभी कभी अच्छा काम करके इस तरीके से वर्क करके भी आप स्टार बन सकते हो, जरूरी नहीं है कि मूवी वगैरह में जाने से ही स्टार बनते हैं। आप बहुत ही अच्छा बस प्रदर्शन करो, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, है ना। और हम लोग की शुभकामनाएं आपके साथ है, आप लोग जाओ फुल कॉन्फिडेंस में अपना एग्जाम दो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और हमें नीचे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपका हेल्प हुआ इस वीडियो से, आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर इसलिए करिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे को नहीं पता रहता है बहुत सारा पॉइंट, और इस वजह से एग्जाम में छोटी छोटी गलतियां कर लेते हैं और जिसकी वजह से मार्क्स कम आ जाती है। इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही है, हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।